भगवान ने बताया कि ये जगत हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और विज्ञान भी कहता है कि सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा नहीं कि आप शून्य से, निर्वात से किसी चीज को उत्पन्न करके दिखा दें। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, जो असत है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती और जो सत है, विद्यमान है, वो कभी नाश नहीं होता। आप भी देखते हैं, आप किसी चीज को नष्ट करना चाहें तो पूरी तरह से नष्ट हो ही नहीं सकता। आप किसी चीज में आग भी लगाएंगे तो वो धुआं बन करके उड़ जाएगा, उसका जो है राख निकलेगी, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। आप चाहें किसी चीज को पूरी तरह से, कहने के लिए लोग कह देते हैं कि मैं तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा, लेकिन सत्ता का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो द्रव्य का, पदार्थ का गुण है कि उसकी सत्ता कभी नष्ट होती नहीं है। अस्तित्व गुण उसका कह रहा है कि वो कभी भी नष्ट होती ही नहीं है। जो है वो कभी नष्ट नहीं होती और जो नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं होता। फिर भी दुनिया में मान्यता चलती है कि कोई परमात्मा है और इसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, इसने ही हम सबको बनाया है। प्रश्न उठता है कि उस परमात्मा के पास में दया नाम की कोई चीज नहीं थी क्या? कहीं तो इतने गरीब लोगों को बना दिया कि जिनका जीवन दूभर है, और कहीं बहुत सारे धनी लोग हैं। फिर कहते नहीं, वो तो उनके पाप कर्म से वो गरीब बने। तो फिर उस परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा एक दर्पण की तरह है जो हमारे लिए मार्ग दिखाने वाला है। गीता में भी कहते भले ही हैं सब लोग, लेकिन गीता में भी उन्होंने ना कर्तव्य ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि लोक की रचना कोई करने वाला नहीं है। और ना दत्ते कस्यचित् पापम नाचेव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्मतवः। किसी को भगवान पुण्य नहीं देते, किसी को पाप नहीं देते। ये अज्ञान के कारण में व्यक्ति कि भगवान हमारे लिए पुण्य देता है, पाप देता है। भगवान के लिए गॉड बोला जाता है, GOD। जी का अर्थ होता है जेनरेटर, ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर, और डी का अर्थ होता है डेस्ट्रॉयर, कि वो जनरेट करता है। सारे संसार को उसने उत्पन्न किया है, वो ही संसार को चलाता है और वो ही संसार को नष्ट करता है। ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता लोगों की रहती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, हमने अभी साइंस के प्रिंसिपल को देख लिया है कि जो है उसका कभी नाश नहीं होता और जो नहीं है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। भगवान के लिए कि भगवान आप सबके करता हो, केवल वहाँ पर अहंकार को दूर करने के लिए कि हमारे लिए अहंकार नहीं जाए कि मैंने कुछ किया, इस दृष्टि से वहाँ पर बोला जाता है। विनोबा भावे की माँ रोज दही जमाती थी। जैसे दूध जमाया जाता है, लेकिन कहने में दही जमाना आता है। दूध को जमा करके दही बनाया जाता है, और वो कहती थी कि भगवान ने इस दही को देखो कितना अच्छा जमा दिया। तो विनोबा भावे कहते थे कि माँ, या तो तुम दूध में जामुन डालना छोड़ दो, या ये कहना बंद कर दो कि भगवान ने बहुत अच्छा जमाया। तो विनोबा भावे की माँ कहती थी कि जब दही बहुत अच्छा जम जाता है तो उसके कारण में अहंकार नहीं आ जाए कि मैंने इसको जमाया है, इसलिए हम कह देते हैं भगवान की कृपा से अच्छा जम गया। ये दृष्टि से यदि कोई कहता है तो वो एक अपने अहंकार को दूर करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका निषेध नहीं। लेकिन यदि कोई समझता है कि सब कुछ भगवान ही करता है और
ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो कहते हैं कि भगवान सब कुछ करता है, लेकिन जब कुछ विपरीत हो जाता है तो झाड़ू उठा करके उन भगवान की पूजा करते हुए भी लोगों को देखा है। जो भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ अहित होने पर इस प्रकार की भी स्थिति देखने में आती है। लेकिन भगवान दर्पण के समान हैं, उनके पास में जाने वाले को अपने चेहरे पर लगी हुई कालिक दिखाई देती है। भगवान किसी की कालिक पोंछते नहीं हैं, वो स्वयं व्यक्ति के लिए अपनी कालिक पोंछना पड़ती है। भगवान केवल उसका स्पष्टीकरण दर्पण के माध्यम से कर देते हैं। इस प्रकार से यदि भगवान को अपन स्वपर प्रकाशक जानते हैं तो उसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं।